चलो आगे लिखो। आगे ना लेंस, 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 लेंस। देखो इसमें दो गोलीय पृष्ठों से घिरा, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस, लेंस कहलाता है। दो गोली पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम को जी लेंस कहलाता है। एक भाषा और लिख लो, अथवा, अथवा पारदर्शक और समान माध्यम का वह भाग, पारदर्शक और समांग माध्यम का, समांग माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों, जो दो वक्र पृष्ठों, जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ, या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। ठीक, तो पारदर्शक और समान माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों या क्या होता है, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ क्या होती, घिरा होता है, जुड़ा होता है। चाहे लिखो जुड़ा होता, चाहे क्या लिखो घिरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेंस। क्या कहते हैं, लेंस। आगे लिखो लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस कितने प्रकार की, हाँ लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। उसमें लिखो लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का, लेंस दो प्रकार का होता है। पहला ही डालो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसको हम लोग कहते क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। देखो एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। तो कॉनकेव में ज्यादा अच्छा रह रहे हैं। देखो देखो तुमको ये भूले नहीं, समझो ध्यान से। मान लो ये हमें लिखा अवतल, क्या लिखा अवतल, यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या कॉनकेव। कितने अक्षर है बताओ, 3 3 6। ये वर्ड भी बड़ा लग रहा है। अवतल कितने अक्षर इसमें है, इसमें 6 लेटर है, इसमें कितने अक्षर है, 4 अक्षर। इसमें देखो थोड़ा छोटा है, तो इसका स्पेलिंग क्या है, छोटा है। तो छोटे के साथ छोटा चीज, बड़े के साथ बड़ा चीज, तुमको याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो कॉनकेव में इसका होता है
अवतल, और कॉन्वेक्स में क्या होता है? उत्तल। याद हुआ? कोई बात नहीं। ठीक, आगे देखो। तो उत्तल लेंस क्या होता है? एक होता है उत्तल लेंस, एक क्या होता है? अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस हम लोग किसको कहते हैं? ऐसा लेंस जो बीच में क्या होता है? मोटा होता है, क्या होता है? पतला होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? उत्तल लेंस। ठीक, तो बीच में मोटा होता है, किनारों क्या होती है? पतला होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? उत्तल लेंस। तुम लोग देखते भी होंगे स्कूलों में जो बच्चे होते हैं, ठीक, वो मोटा लेंस लिए होते हैं और लग देंगे सूर्य के प्रकाश में। एक प्रकाश से नीचे लगा देंगे पन्ना, क्या लगा देंगे? कोई कागज लगा देंगे, तो कागज क्या होता है? जल जाता है। क्लियर किए हो? ये उत्तल लेंस रखा गया है, तुम्हारे नीचे मान लो उत्तल लेंस है, ये हाथ है तुम्हारा, हाथ नीचे लगा दोगे, हाथ में क्या होगे? जलन महसूस होने लगेगी। ये उत्तल लेंस की खासियत होती है, पूरा प्रकाश को समेट करके वहीं पर केवल भेजने का प्रयास करता है। ठीक, सोचो ना, तो कहीं मान लो घर में माचिस नहीं तो रख लो, क्या रख लो? उत्तल लेंस रख लो, और छत पे छेद कर दो, जब जले ना तो वही उत्तल लगा दो, ठीक जलता है। आगे लिखो, लिखो समय काम देगा। क्या हुआ? हाँ सही कह रहे हो, बीड़ी पीने के काम देगा बड़ा अच्छा। हाँ लिखो उसमें, मैं शराबी हूं, लिखो। लिखो उसमें, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा परंतु किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, हमारी आंखें भी कैसे काम करती हैं? उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। ठीक, तो ऐसा लेंस जो क्या होता है? बीच में मोटा होता है परंतु किरणों क्या जी? पतला होता है। तो हमारी आंखें बीचों में क्या है? मोटी हैं, और किरणों क्या है? पतली हैं। ठीक, तो भी क्या है? कैसे काम करता है? उत्तल लेंस की तरह। नीचे लिखो, उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार। अब तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो तो अलग बात है। उत्तल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लिखो तुम्हें, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार जी? 3 प्रकार का होता है। तीनों नाम लिख लो, काम देगा आगे। से पूछता तो नहीं है, लेकिन लिख लो, जानकारी रहना चाहिए। ठीक, पहले लिखो, पहला उभयोत्तल लेंस। ठीक, अवतलोत्तल, बस हेडिंग डाल देना एक ठो, उसमें थोड़ा लिखवा देंगे। हाँ, तुम लोग बस एक ही लिखना, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस, और तीसरा होता है समतलोत्तल लेंस। लोत्तल लेंस। ठीक, लिखो इसमें लिखो, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इसमें लिखना, इसका एक पृष्ठ
इसका एक पृष्ठ अवतल व दूसरा, नाम से ही मालूम है, दूसरा उत्तल होता है। ठीक, समतलोत्तल, इसका एक पृष्ठ क्या होता है? समतल। इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ समतल व दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, उत्तल होता है। ठीक, तो उत्तल लेंस कितने प्रकार की? उत्तल लेंस होते हैं तीन, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। उभयोत्तल लेंस, इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। अवतलोत्तल लेंस, इसका एक पृष्ठ क्या होता है? इसका पृष्ठ, दो बार लिख दिया, इसका एक पृष्ठ क्या होता है? और दूसरा क्या होता है? उत्तल होता है। इसका एक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है, और दूसरा क्या होता है? उत्तल होता है। तो समझो ना, समझो, देखो, उभयोत्तल मतलब दो पृष्ठ हो। चलो मैं यही बना रहा हूं, ठीक, यहीं पर, चलो, ए है, तो इसमें कितने पृष्ठ है जी? एक पृष्ठ ए है, दूसरा पृष्ठ कौन है? ए है, और दोनों पृष्ठ कैसे हैं? उत्तल है। क्या जी? उत्तल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उभयोत्तल लेंस बोलेंगे। इसमें क्या है? एक पृष्ठ क्या हो? अवतल हो। क्या हो? अवतल। बताओ अवतल कैसे होता है? ऐसे, ऐसे, ठीक, ये अवतल हो। दूसरा क्या हो? दूसरा क्या हो? उत्तल हो, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अवतलोत्तल। क्या बोलेंगे? अवतलोत्तल। ये अवतलोत्तल वाला है, ठीक, ये पहला वाला हुआ, ये दूसरा वाला हुआ। समतलोत्तल, इसका एक पृष्ठ क्या होता है? समतल, और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? उत्तल, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतलोत्तल। हर लेंसों का अपना हर जगह अलग अलग उपयोग होता है। तो पहला क्या है जी? उभयोत्तल, मतलब जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो। और दूसरा क्या है? समतलोत्तल, अवतलोत्तल। एक पृष्ठ क्या होता है? अवतल, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है क्या? उत्तल, और तीसरा क्या है? समतलोत्तल। एक पृष्ठ क्या होता है? समतल, और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? उत्तल। थोड़ा यहां जान लो। अगर हम बात करें, एक होता है समतल लेंस भी, या समतल दर्पण। क्या जी? समतल लेंस नहीं, समतल दर्पण। देखो, हमने बात, वैसे हम लोग दो दर्पण पढ़े हुए, कौन कौन? अवतल और उत्तल। समतल दर्पण थोड़ा जान लो, ऐसा दर्पण जिसमें वस्तु के क्या होता है, मतलब एकदम जैसे वस्तु होता है वैसे क्या होता है, हमको इमेज मिलता है, सीधा इमेज मिलता है, उसको हम लोग कहते क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग घरों में बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक, हमने बोला शादी विवाह में भैया जी को जो मिला, जिसमें भाभी अपना चेहरा देखती है, ठीक, तो कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण। भैया के पास चेहरा देखते सी बात नहीं है, हाँ, ठीक, तो होता है समतल दर्पण। बड़े बड़े दर्पण होते हैं, खड़ा हो गया, भाभी सामने खड़ी हो गई, दर्पण देख रहे चेहरा, ठीक, तो कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? जो समुद्रों में, कहां पर जी? समुद्रों में। तुम लोग देखोगे पेरिस्कोप, एक होता है पेरिस्कोप, बात करेंगे आगे हम, देखो इधर, बोलो मत। क्या होता है पेरिस्कोप? उसे बताया था कभी क्लास आया, नहीं बताया था? कोई बात नहीं, तो जान लो। इधर देखो, समुद्रों या सागरों में, बोलो मत, शांत रहो। समुद्रों या सागरों में मान लो कोई जहाज या सबमरीन, उसको लोग कहते हैं सबमरीन। सबमरीन, सबमरीन होती क्या है? हर देश का चाहे समुद्र हो चाहे सागर हो, अपना एक क्षेत्र होता है। समुद्र में भी ध्यान रहे, हर, जैसे मान लो अरब सागर है, प्रशांत महासागर है, तो हर देश का अपना एरिया होगा, भैया यहां तक हमारा एरिया है, हम अपने यहाँ पर अपना जहाज ले जाएंगे। हर देश अपना क्षेत्र होता है, यहाँ पर वो सब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय पूरा होता है वहां पर, ठीक। उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उनका एरिया रहेगा, वो लोग क्या किए होते हैं? जहाज या सबमरीन वहां नीचे क्या किए होते हैं? लगाए हुए होते हैं, मतलब कोई आंतरिक हमला ना होने पाए, अंदर से पानी के माध्यम से।
तो हम लोग लगा के देते हैं उसमें सबमरीन। सबमरीन में क्या होते हैं, खतरनाक क्या होते हैं, उसमें सैनिक होते हैं। हाँ ठीक, उन लोग क्या होते, देखो होता क्या है, अब पानी के अंदर हो तुम, अब पानी के अंदर कुछ दिखेगा नहीं, तो लगाते क्या है, ये उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में ध्यान रहे समतल दर्पण का उपयोग किया। तो कैसे देखते, देखो जरा, ये मान लो है यहां लगा दिए 45 डिग्री पर, 45 डिग्री क्या लगा दिए, 45 डिग्री पर लगा दिए क्या, समतल दर्पण। क्या लगा दिए, समतल दर्पण। एक यहां लगा दिए और एक जहां देखना होता है, मान लो ये अंदर नीचे है, और एक यहां लगा दिए, यहां पर क्या लगा दिए, 45 डिग्री क्या लगा दीजिए, समतल दर्पण। अब मान लो हेयर से कोई मिला देख रहा है, ठीक है, हेयर लगा दिया, देख रहा है, इधर देख रहा है, तो बाहर इतनी वस्तु होगी, क्यों, इसका पहले प्रकाश, अब मान लो बाहर कोई वस्तु होगी, इस वस्तु प्रकाश पहले कहां पड़ेगा, यहां पर। तो समतल दर्पण खासियत होता है, ये पूरा प्रतिबिंब कहां बनाएगी, यहां पर। अब जो बच्चों यहां देख रहा है ना, उसको क्या होगा, अंदर रहेगा, भले पानी के अंदर रहेगा, उसको बाहर पूरी उससे क्या होती रहेगी, दिखती रहेगी। यहाँ पर समतल दर्पण, प्रकाश यहाँ पड़ा तो जो बाहर जो वस्तु की क्या हुई, या प्रकाश कहां भेज देगी, इस पर, बच्चों यहां देख लेगा, अच्छा यहाँ पर कोई गड़बड़ होने वाली है, ठीक है, होता है पेरिस्कोप। बात समझ में आई। तो पेरिस्कोप का प्रयोग समुद्रों में, सागरों में, ठीक, बहुत ज्यादा किया जाता है। बात समझ में आई। आगे देखो, तो एवरे लेंस, लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक, लेंस होते हैं 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक, उभयोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। इसी पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का। बना लिया इसको, अगला ना लो, अवतल लेंस, हाँ, चित्र बनाओ, चित्र को बनाओ फटाक से, आया लिखो, अवतल लेंस। दूसरा अवतल लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस ना जी, हाँ मिरर बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक। अब देखो, तो कॉनकेव मिरर होता क्या जी, उसी उल्टा पूरा, ठीक, लेंस, अच्छा घबरा गया, ठीक, लिखो, ऐसा लेंस जो मिरर बार बार आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसी क्या है, पढ़ चुके हैं, रट्टा मारे हुए स्टार्टिंग से, तो वही चीज आएगा। ऐसा लेंस जो बीच में पतला, बीच में पतला, परंतु किनारों पर मोटा होता है, उसे एक तो बहुत कम आता है, ठीक, उसे अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। सब बस परिभाषा जानते रहो, जो मेन चीजें तुमको आगे बताई जाएंगी, ठीक। अवतल लेंस कहते हैं, उसमें लिखो अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार, उसे लिखना अवतल लेंस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अवतल लेंस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार का। पहले वाला उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस लिखा गया है। उभय मतलब क्या होता है, 2, ठीक। तो ऐसा लेंस जिसके दोनों तल क्या हो, अवतल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयावतल। इसमें ऐसे लिखना, इसके लिखना सही रहेगा, इसके दोनों पृष्ठ, इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, बस इतना बहुत है। इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, अवतल मतलब दोनों में धंसा हुआ होते हैं, दबे हुए, एक समतलावतल, समतलावतल, इसको तो क्या जी, एक पृष्ठ क्या रहेगा समतल, दूसरा क्या रहेगा, चित्र नीचे बनाया गया है, ठीक। एक पृष्ठ क्या है समतल, दूसरा क्या है अवतल। इसमें लिखना, इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ क्या समतल, व दूसरा क्या होता है
अवतल होता है, अवतल होता है। उत्तल अवतल में एक मिला अवतल, दूसरा मिला क्या रहेगा? उत्तल। सही है ना? हाँ, इसमें लिखना इसका एक पृष्ठ। अच्छा, तुम्हें लगता नहीं लग रहा है, दोनों मिले वैसे ही है ना? ठीक है, लेकिन एक मिला क्या है? ई वाला, आगे वाला क्या है? अवतल। ई वाला क्या है? उत्तल। इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ उत्तल व दूसरा क्या होता है? अवतल होता है। उधर बढ़ा से इसको, फिर आगे हम बात करें। आगे देखो, चलो। दर्पण, लेंस सबका उपयोग यहां पढ़ लेंगे, ठीक? एक ही बार में, बार बार लिखवाने से, ठीक? ये देखो, समझो। आगे ना लो, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग है ना लो। अवतल दर्पण के उपयोग, बार बार अलग अलग क्या लिखा जाए, एक ही बार में पूरा समझो, ठीक? इधर समझो, सबका ध्यान इधर, 5 मिनट होना चाहिए, समझते हैं। देखो, चलो। अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर लिख लिए? अब देखो, समझो, पहले समझो। अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है? डॉक्टर जी आंख, कान, नाक व गला का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? अवतल दर्पण की खासियत होती है, ये बताओ, प्रकाश को अभिसरित करता है कि प्रकाश को अपसरित करता है? अवतल दर्पण प्रकाश को अभिसरित करता है। अच्छा, अभिसरित मतलब क्या होता है? अवतल दर्पण प्रकाश को एक स्थान पर भेजने का प्रयास करता है। फिर बात समझना, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आंख, कान, नाक, गले की जांच के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वह प्रकाश को अपसरित नहीं, अभिसरित करता है, यानी किसी एक स्थान पर बहुत सारी प्रकाश किरणों को मिलाने का कार्य करता है। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक स्थान मिलेंगी तो हमको अंदर की सभी चीजें क्या होती हैं? दिख जाती है। तुम लोग देखते होगे, जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो डॉक्टर करते क्या है? एक पाइप डाल उसको खाना खिलाते हैं, वहां से सब चेक किया लग जाता, मुंह से पाइप डाले वो चेक कर लेंगे पूरा। तो हाँ चीज वही होता है, ठीक? मान लो कोई खा पी नहीं पा रहा तो, ठीक, एक चीज होता है। दंत विशेषज्ञ, ठीक? अब मान लो किसी के दांत, मान लो कोड़ा वोड़ा पड़ गया है, ब्रश मंजन कर ही नहीं रहा है, ठीक? खोड़ा कुछ होते हो। आगे, इसका प्रयोग जो होता है डॉक्टर द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब दांत छोटे छोटे निकले हैं, कहां पर कीड़े लगे हैं का? अरे भैया, दांत की बीमारी बड़ा खतरनाक होती है, अभी तुम लोग कहां जाने हो? जिसके दांत भी कीड़े पड़ते हैं, नहीं तो कहा दांत में जो कीड़े पड़ते हैं बड़ा भयंकर खतरनाक, बड़ा दर्द करता है, तुमको कुछ मालूम नहीं होगा। एक छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं जो मान लो एक बदबू निकलने लगती है। क्यों होता? क्यों है? जब जल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से कम हो जाती है तो क्या होता है? एक क्रिया होने लगती, सबको होने लगती है, मुंह से बदबू आएगी, ठीक, दांत से ब्लड आएंगे, सब क्रिया होने लगती है। जब जल में फ्लोराइड की मात्रा क्या होती है? 1.5 ppm से कम हो जाती है तो क्रिया सबके साथ होने लगती है, ठीक? तो दंत विशेषज्ञ करते क्या है जी? इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं, जिससे कारण क्यों से उसका वो निरीक्षण सही से कर सके, कहां पर प्रॉब्लम है, ठीक? अगला, टार्च में, तुम लोग टार्च जाता हो ना, टार्च में, अब बताओ टार्च होता क्या है? वो प्रकाश को फैलाते, प्रकाश को एक दिशा में भेजने का प्रयास करता है। फैलाता तो कम है लेकिन एक दिशा में ज्यादा ले जाने का काम करता है। तो टार्च हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, लेजर लाइट हो गई, इन सभी के हेडलाइटों में, मान लो लेजर लाइट हो गई, इसको लाइटों में या गाड़ियों के हेडलाइटों में कौन सा प्रयोग किया जाता है? अवतल, क्या प्रयोग किया जी? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? किसमें जी? टार्च में, कार में, स्कूटर के हेडलाइट में, जो मेन हेडलाइट है, उन अगवा देखते हैं जो हेडलाइटें लगी होती है अगवा, उसमें क्या लगा होता है?
उसमें अवतल भी लगा होता है, उसमें कई प्रकार के दर्पण लगे होते हैं, बहुत मिला के लगाया जाता है, ठीक। तब क्या बनता है, वो दर्पण बनता है। अगला सोलर कुकर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो इधर, अब सोलर कुकर क्या है, जिनका घर मान लो पहाड़ी एरिया पर है, वो लोग गैस चूल्हा मान लो रखे भी हैं अपने लिए, लेकिन वो लोग अधिकतर जो भोजन पकाते हैं ना, किसी पका लेते हैं, सोलर कुकर से। तो लोग वैष्णो देवी धाम जाओगे ना, अधिकतर लोग जो खाना पकाते हैं, लगता तो तुम केयर करोगे, यही सब प्रयोग किया था सिस्टम। क्या करते हैं, बोलो मैं रहा हूं, जम्मू कश्मीर कहीं गए हो तो लोग कहा जाओगे, आए देखो, चलो चलो जाओ देखो। तो होता क्या है, देखो मान लो हे ये एक मिनट गड़बड़ा गया, क्या देखो जरा, चलो ये मान लिया मैंने यूनाइटेड का कुकर, सही बन तो नहीं पाएगा, लेट हो रहा है, सही बना कुछ माल भटेली है। ठीक, अब होता क्या है, यहां से सूर्य की प्रकाश यहां आई, यहां सूर्य प्रकाश यहां पर आती है, फिर ऐसे इसको बनाया जाता है, इसको इससे तैयार किया जाता है। ये सूर्य की प्रकाश इस दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, बहुत सारी प्रकाश किरणें आती है यहाँ पर, किस दर्पण पर, बोलो मत, बहुत सारी प्रकाश की दर्पण पर आई। ये बहुत सारी प्रकाश जब दर्पण पर आती है तो पूरा प्रकाश का समूह कहां होता है, मानो चावल रखे हो, दाल रखे हो, ये पूरा प्रकाश किरण इधर चली जाती है, ठीक। जब यहां पर आएंगे तो क्या होता है, हीट होता है, क्या होता है, पक जाता है, खाना बन गया, ठीक। ये चीज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सोलर कुकर। ऐसे होता है सोलर भट्टी, क्या होता है, सोलर भट्टी, बहुत बड़े क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें क्या लगे होते हैं, पूरा दर्पण, क्या लगे जी, बोलो मत, पूरा लगे होते हैं अवतल दर्पण। उन अवतल दर्पणों के माध्यम से हम लोग करते हैं क्या, बहुत सारे सूर्य के प्रकाश को एकत्रित कर लेते हैं, फिर उस भट्टी क्या करते हैं, जला लेते हैं, हमको जो काम करना होता है कर लेते हैं, कोयले की बचत हो जाती है, धुआं उड़ता नहीं हो, प्रदूषण नहीं होता है, बहुत सारे हमारे काम आते हैं। सोलर भट्टी क्या किया तो समझाते हो, बहुत बड़े अवतल दर्पण के पैनल होते हैं, क्या तो पैनल, पैनल, उन पैनलों के माध्यम से प्रकाश को एकत्रित कर लिया जाता है। अब जो बताओ, जब प्रकाश एक स्थान पर आएगी, कर क्या रहा है, सभी प्रकाश किरणों को एक स्थान पर समेटने का काम करेगा। जब अब तुम सोचो, साला एक लेंस इतना ही बड़ा है और वह लेंस कागज के नीचे रखा गया, ऊपर रखा गया, कागज क्या हो गया, चल तुम सोचो पहले, इतना बड़ा लेंस, केवल इतना बड़ा लेंस, ठीक, वह लेंस कागज के ऊपर रखा गया, कागज क्या हो गई, जल गई। तो सोचो इतना बड़े बड़े क्या हो गए, अवतल दर्पण होंगे, वो क्या करेगा, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें आएंगी क्या होगी, एक स्तंभ जब आएंगे क्या होगा, वहां पर बहुत टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, हमें कोई चीज गर्म करना हो, कोई चीज पकाना हो, सब कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब हो भी रहा है, जो विकसित देश है इसका उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बात समझ आई, हाँ। परावर्तक दूरबीन में इसका उपयोग किया जाता है, जो दूरबीन आगे पढ़ोगे, दूरबीन तुम, ठीक, सूक्ष्मदर्शी पढ़ोगे, दूरदर्शी पढ़ोगे, दूरबीन, दूरबीन से क्या हुआ, ठीक। तो दूरबीन में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे दाढ़ी बनवाने के कहा थे, सैलून में, जो सैलून में क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, कौन दर्पण लगा हुआ है। अच्छा एक चीज तुम क्लियर करना, चाहे कोई हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो घर में दर्पण रखा गया है ना, वह उत्तल दर्पण नहीं होता है, कौन होता है, क्या जानते हो, हम लोग अपने घरों में जो दर्पण रखा गया वह दर्पण होता है अवतल। क्यों, अवतल दर्पण जो हम कोई चीज इमेज देखते हैं तो हमारा मुंह इतना छोटा है, बड़े है ना बड़ा। अब मान लो तो अपना चेहरा कहां देख लिया, उत्तल दर्पण में। गाड़ी किसी शीशे में अपना चेहरा तुम देखोगे, रहेगा बड़ा दिखेगा, मर गए हो, जल गए हो, ठीक। इसलिए अपना चेहरा कभी भी किसी गाड़ी के मिरर मत देखना, क्यों, तुमको लगेगा यार कितना पतरा आगे लगता है, पतरा मर गया है, ठीक होता है, ठीक, समझो ना। इसलिए अपना चेहरा कितना दिखना, अवतल दर्पण रहोगे, पतले तो क्या दिखोगे, मोटे दिखोगे, लगेगा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये चीज होता है, बात समझ में आई, हाँ। अगर तुमको ना विश्वास दिखना, तुम लोग गाड़ी होगी, गाड़ी में देखना और शीशे में देखना, अलग अलग तुमको चेहरा दिखेगा, वहां पतला दिखेगा, वहां क्या दिखेगा, सही दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये चीज आ नहीं आ जी, एक बड़ा कुछ खुश हो गए, लड्डू फूट गए मन में। आगे देखो, अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग, क्या जी, उत्तल दर्पण के उपयोग। अब बताओ
उत्तर दर्पण प्रकाश को अपसरित करता है। अपसरित करो तो फैलाना, फैलाना। अब बताओ, सड़कों पर हमको प्रकाश को फैलाने की जरूरत होती है, प्रकाश को एक स्थान करने की जरूरत होती है। सड़क, तुम चले जाओ यहाँ चंदौली से चले जाओ वाराणसी मुगलसराय तक, जितने भी सड़क पर क्या लगे हुए हैं, दर्पण लगे हुए हैं। सब कौन दर्पण लगे हुए हैं? उत्तर, सड़क के बीच में ना, इधर 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 निकला हुआ, इधर निकला हुआ है। तो सड़कों के बीचों बीच में जो क्या होती है, डिवाइडर होता है, उसके बीच में क्या लगाए रहते हैं, जो दर्पण लगे होते हैं ऊपर, वो क्या दर्पण होते हैं? उत्तर दर्पण। गलियों में, सड़कों पर, मोहल्लों में, तुम्हारे घर के आसपास कहीं भी जो दर्पण लगे, कौन लगे होते हैं? वो लगे होते हैं उत्तर दर्पण। क्यों? उत्तर दर्पण प्रकाश को अपसरित करने काम करता है, प्रकाश को फैलाने काम करता है। बात समझ में आई? अगला वो लिखा गया है, सड़क व गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में फैलाने के लिए क्या किया जाता है? उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये प्रकाश को अपसरित करता है, प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। आगे, वाहन के साइड मिरर के रूप में, जितनी भी गाड़ियां होंगी, जितने भी वाहन होंगे, बहुत इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। कोई भी गाड़ी, चाहे 2 चक्के की, चाहे 4 चक्के, चाहे 8 चक्के, चाहे 18 चक्के की हो, ठीक, सब में जहां पर ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर के जस्ट बगल में क्या होता है? पीछे की चीज देखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? उत्तर दर्पण। पीछे की वस्तु, वो बड़ी वस्तु से क्या मिल जाए हमको? छोटा इमेज। जानते भी हो उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? सीधा और छोटा, सीधा और छोटा बनता है। उत्तर दर्पण द्वारा उल्टा और, पहले एक मिनट, अब जहां ड्राइवर बैठा लगा दिया उत्तर दर्पण, गाड़ी चल रही है, अपना सही चल रहा है, और गाड़ी चल, और जो पीछे जा रही है क्या दिखेगी? उल्टा दिखेगी, लड़क भिड़ गई है। समझे? क्या समझे बताओ? ड्राइवर बैठा है, लगा दिया उत्तर दर्पण, अब जो गाड़ी आ रही है उसको क्या दिखेगी? सीधा नहीं दिखेगी, लगेगा उल्टा लड़ते फिरते आ रही है, घूरे में जा रहा है, भिड़ा दिखा था। समझो ना? इसलिए क्या लगाया था? क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है, उसमें क्या बनता है? सीधा इमेज बनता है। क्या बनता है जी? सीधा इमेज। उत्तल में सीधा इमेज बनता है और छोटा बनता है। ठीक, कितना बड़ी ट्रक रहेगी, कितना बड़ा दिखाएगा, आ रही है। टेबल लैंप में, कहां पर? टेबल लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसी का। अब टेबल लैंप क्या होता है? मान लो रात में कोई उठ गया 3 बजे, बहुत एक्टिवेट हो गया, पढ़ेंगे 2 बजे पढ़े, आंख खोल लिया, टेबल लैंप होता है। आगे देखो, ठीक, आगे देखो, होता ना कभी कभार मान लो क्लास में टेस्ट हुआ, कोई देखेगा चाक कर गया। अब डेली उठते 6 बजे, उठ के 3 बजे, 10 बजे पढ़े, फिर सो गए। आगे यहां तक तो था क्या? दर्पण। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंस। उत्तल लेंस के उपयोग, इसका उपयोग दूरदर्शी, कहां पर जी? दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया था। कहां पर? उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। देखो आगे पढ़ोगे, बोलो मत। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूर की चीजें दिखाई पड़े पर नजदीक वाली ना दिखाई पड़े, वो क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। निकट में क्या होता है? निकट वाली दिखाई दे, दूर वाली ना दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कैसे तुमको याद रहेगा बताओ? उत्तर में आ रहा है क्या रहा है जी? ऊ की मात्रा होता है ही, ये है ही होता है, मान लो है ही, सही है। और दूर में कोई मात्रा लगा हुआ है, समझ लो। उत्तल का प्रयोग कहां पर किया गया? दूर के लिए। नहीं समझे? याद रहे तुमको, बोलोगे नहीं। मतलब उत्तल में भी ऊ, उत्तल में भी ऊ, और दूर में भी ऊ, तो ऊ और ऊ कौन हो गया? उत्तल। आगे देखो, तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है? दूरदृष्टि दोष निवारण में किया जाता है। इसका उपयोग दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में व कैमरा में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल। अब तुम लोग बताता हूं, देखो अब बात आई गई, थोड़ा जान लो। शादी में तुम लोग केयर करते होगे, जब मान लो लड़की जयमाल पर जा रही है, जो कैमरामैन होता है पूरा फोकस किधर होता है उसका? लड़की की तरफ। आगे देखो, आंख, कान, नाक के भीतरी भागों की जांच करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं जी? उत्तर दर्पण। आंख हो गया उत्तल लेंस। हाँ, क्यों? जैसा अवतल दर्पण काम वैसा उत्तल
ये भी प्रकाश को अवसरित करेगा और ये भी प्रकाश को अपसरित करेगा। तो क्योंकि प्रकाश को अपसरित, सोचो उत्तल लेंस, कोई छोटा बच्चा बस इतना बड़ा उत्तल लेंस लिया है, बस कागज पन्ने ऊपर रख दिया, सोचो इतना प्रकाश क्यों है, सोचो पन्ना क्या हो गया, जल गया। क्यों, क्या हो रहा है वहां पर, वो जो प्रकाश किरणें आ रही है, पूरा प्रकाश किरण क्या कि एक स्थान भेज दिया, वो पन्ना क्या हो गया, जल गया। तो आंख की, नाक की, गले की खराश चेक करने के लिए, नाक की खूंटा चेक करने के लिए वो क्या कहते हैं, उत्तल। आगे अवतल लेंस, क्या जी, अवतल लेंस, इसका उपयोग कहां जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए। मैंने बोला था अवतल वर्ड बड़ा है और निकट वर्ड क्या है, दूर से बड़ा है। तो उत्तल के लिए दूर, अवतल के लिए, निकट के लिए अवतल। मतलब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। गैलीलियो, तुम लोग जानते हो दूरबीन की सबसे पहले खोज किसने किया था, गैलीलियो ने, खुद अपने हाथ से बनाई थी। अरस्तु बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड के पृथ्वी में आई है। अरस्तु ने बोला था कि हमारे ब्रह्मांड केंद्र कौन है, पृथ्वी, और सभी आकाशीय पिंड क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उल्टा बोल गए और 2000 सालों तक मान्य होता रहा, कोई उसको गलत साबित नहीं कर पा रहा था। लेकिन बहुत शायद सब बहुत बड़ी कहानी जानोगे आगे। तो गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने खुद अपने हाथ से क्या बनाए, दूरबीन बनाए और खुद चेक किए, उनको मालूम कि तो पूरा गलती में तक चला गया है। ठीक, उन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड के पृथ्वी नहीं क्या है जी, सूर्य है। हमारे ब्रह्मांड के सूर्य और सभी आकाशीय पिंड कर रहे हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो इस पर बहुत सारी कहानियां आगे जानोगे। जल में वो जो वायु बुलबुला होता है वह किसी तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, ध्यान रहे। तो जल में वायु बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, उड़ जाता है जी, समझे हो ना। मोतियाबिंद के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो मोतियाबिंद के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस। तो आप इसको आगे करो, डाल लो।